हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एसएन इंजीनियरिंग। मैं हूँ श्रुति और आज की वीडियो लेक्चर सीरीज में हम टॉपिक कवर करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स। चलो देखते हैं क्या है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन और टू रिपीट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कोई प्रोग्राम दिया हुआ है, उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हमको बार बार रिपीट करवाना है, तो बार बार लाइंस ना लिखनी पड़े तभी हम कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और जब भी हमने कोई कंडीशन दी है, कंडीशन के हिसाब से हमें फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को बढ़ाना है, तभी हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर आएगा इफ एल्स, एल्स इफ, लैडर, स्विच। ये डिसीजन मेकिंग में यूज होगा है कि हमने कोई कंडीशन अप्लाई की है, अगर वो ट्रू होती है तो वो ब्लॉक ऑफ कोड में जाएगा, फॉल्स होती है तो दूसरे ब्लॉक ऑफ कोड में जाएगा। सेकेंड आता है लूपिंग स्टेटमेंट्स, जो पर्टिकुलर लूप के अंदर ही घूमता रहेगा, जो है फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल। और जंप स्टेटमेंट्स है, वो ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू है। पहले हम स्टार्ट करेंगे इफ स्टेटमेंट से। सारे हम देखेंगे सिंटैक्स और एग्जांपल के साथ। पहला है इफ स्टेटमेंट, तो उसकी सिंटैक्स है इफ, इसके अंदर हमें कंडीशन जो लिखनी है वो लिखेंगे। फिर आएगा कोड टू एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू। इधर कंपाइलर आया, ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही इसके अंदर जाएगा, वरना इससे पूरा बाहर निकल जाएगा। एग्जाम्पल है इंट a इक्वल्स टू 10। a वेरिएबल के अंदर हमने 10 वैल्यू असाइन की है, अभी हमने इफ यूज किया है, उसके अंदर कंडीशन हमने डाली है कि a इज ग्रेटर देन 5। इफ यस तो ये लाइन प्रिंट करेगा, इफ नो तो वो बाहर निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? a इज ग्रेटर देन 5। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स इफ एल्स स्टेटमेंट। इसके सिंटेक्स क्या है कि इफ लिखा, उसकी कंडीशन लिखी, इफ ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक ऑफ कोड में जाएगा, वरना डायरेक्टली एल्स वाले पार्ट में जाएगा, और एल्स वाले में फॉल्स जो भी कंडीशन लिखी होगी वो ब्लॉक ऑफ कोड प्रिंट होगा। अभी हम उसका एग्जांपल देखते हैं। अभी हम लोग देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट का एग्जांपल। इधर हमने a की वैल्यू 3 ली है। इफ कंडीशन में a इज ग्रेटर देन 5, इफ ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट प्रिंट होगा। इफ ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये डायरेक्ट इधर जंप करेगा और एल्स वाले पार्ट में जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो प्रिंट करेगा। अभी हमारा a इक्वल्स टू 3 है, जो ग्रेटर देन 5 नहीं है, तो वो डायरेक्टली जंप करके ये वाली लाइन प्रिंट कराएगा, ये हमें आउटपुट में मिलेगा। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इफ एल्स लैडर या फिर नेस्टेड इफ एल्स। इसमें हमने इंटीजर a इक्वल्स टू 10 वैल्यू असाइन की है, फिर कंडीशन चेक करवा रहे हैं कि a इज लेस देन 5 और नॉट। इफ ये कंडीशन ट्रू होती तो ये प्रिंट होता, पर अभी कंडीशन फॉल्स है, तो फिर ये डायरेक्ट इधर जंप करेगा, चेक करेगा कि 10 इज इक्वल टू 10, यस, तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होती। और इनकेस इफ इधर 10 की जगह 11 होता तो ये वाली स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाती, तो हम लोग इधर एल्स वाले पार्ट में आते हैं और अदर वैल्यू प्रिंट होती। पर अभी इधर वैल्यू 10 है, इसीलिए हमारा आउटपुट आया इक्वल टू 10। अभी हम लोग देखते हैं स्विच केस के एग्जांपल और सिंटेक्स। अभी हम लोग देखेंगे स्विच स्टेटमेंट, उसकी सिंटेक्स और एग्जांपल के साथ पूरा डिटेल में समझेंगे। इसके अंदर स्विच केस के अंदर डिफरेंट केसेस आएगी। पहला है केस 1। इफ ये केस 1 ट्रू हुआ तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होके डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा। इफ केस 2 ट्रू हुआ तो केस 1 के ब्लॉक ऑफ कोड में नहीं जाएगा, डायरेक्ट केस 2 पर ही आएगा। ऐसा कब तक चलेगा? तब तक केस n तक। फिर अगर इसमें से कोई भी केस ट्रू नहीं हुआ तो वो डिफॉल्ट में जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट होके बाहर निकलेगा। अभी हम लोग उसका एग्जांपल देखते हैं। इधर हम लोगों ने चॉइस ली है एंटर अ नंबर 1 2 3। यूजर को बोला है 1 2 3 नंबर एंटर करने को। अभी यूजर अगर 1 नंबर एंटर करता है तो वो केस 1 में जाएगा और ये प्रिंट ब्लॉक का जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होके आएगा, जो है यू सिलेक्टेड ऑप्शन 1 मंडे, और फिर डायरेक्ट ब्रेक होके बाहर निकल जाएगा और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इफ यूजर ने इधर 2 नंबर सिलेक्ट किया है तो वो डायरेक्टली केस 2 पे जाएगा, केस 1 पे नहीं जाएगा। केस 1 पे नहीं जाएगा, आर यू क्लियर? वो प्रिंट में जाके जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा, ब्रेक होके वापस प्रोग्राम खत्म। इफ 3 सिलेक्ट किया तो वो डायरेक्ट केस 3 पे जाएगा, केस 1 2 पे नहीं जाएगा।
केस 3 में जो प्रिंटफ का स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा और फिर ब्रेक होके बाहर आ जाएगा। इफ केस 3 हो गया, इसमें से किसी यूजर ने कोई भी केस सिलेक्ट नहीं किया, यूजर एंटर करता है 4 नंबर, 4 नंबर इज इनवैलिड चॉइस, राइट, तो वो फिर डायरेक्ट डिफॉल्ट पार्ट में जाएगा। डिफॉल्ट में जो भी प्रिंटफ में हमने स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इधर अगर हमने 10 डाला तो भी वो डिफॉल्ट में ही जाएगा क्योंकि हमने केस बनाया ही नहीं है 10 नंबर के लिए। पर इफ हम लोगों ने केस 10 बनाया होता तो वो पार्ट एग्जीक्यूट होता। दिस वाज ऑल अबाउट स्विच केस। अभी हम लोग दूसरे स्टेटमेंट्स देखते हैं। अभी हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट के टाइप 2 देखेंगे जो है लूपिंग स्टेटमेंट्स। उसमें है फॉर लूप, डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप। पहले हम लोग फॉर लूप समझते हैं, उसके सिंटैक्स समझते हैं। फॉर लूप में हम लोग को पहले इनिशियलाइज करनी पड़ेगी जो भी वैल्यू होगी वो, फिर कंडीशन लिखेंगे और फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करवाएंगे। और इधर जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये रिपीटेडली प्रिंट होता रहेगा। अब उसका एग्जांपल है, हमने इधर फॉर लूप लिया है, इंटीजर i इक्वल्स टू 1, 1 वैल्यू इनिशियलाइज करवाई है। ये हमारी कंडीशन है कि i इज लेस देन और इक्वल टू 5, i plus plus. If it is less than or equal to 5, then increment the number. So 1 is less than or equal to 5. Yes. तो पहले 1 आएगा उसके आउटपुट में, पहले 1 हुआ, फिर वापस इंक्रीमेंट हुआ, मतलब i की वैल्यू 2 हो गई। 2 is less than or equal to 5. Yes. तो वापस i प्रिंट होगा तो 2 आएगा। फिर वापस इंक्रीमेंट हो गई, 2 की वैल्यू 3, तो 3, yes it is less than or equal to 5, तो वापस 3 प्रिंट होगा। इंक्रीमेंट हो गई वैल्यू 3 से 4 तक, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5, यस इट इज, तो 4 आएगा। फिर 5 आया, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, यस इट इज लेस देन और इक्वल, फिर वो इंक्रीमेंट हो गया 6 हो जाएगा। दिस हियर द कंडीशन गेट फॉल्स, सो ये आउट ऑफ द ब्लॉक जाके प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और ये हमारा आउटपुट रहेगा ये प्रोग्राम। अभी हम लोग देखते हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप के अंदर व्हाइल जो कंडीशन लिखने होगी वो और कोड। अभी हमने इधर एग्जांपल लिया है i इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 5। ये तब तक प्रिंट होता रहेगा जब तक ये 5 से वैल्यू ग्रेटर देन ना आ जाए तब तक। सो 1 होगा पहले प्रिंट, फिर उसके बाद 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। जैसे ही इंक्रीमेंट होके वैल्यू 6 आ जाएगी, ये लेस देन और इक्वल टू 5 नहीं है, सो आउट ऑफ ब्लॉक चला जाएगा। सो इधर भी आउटपुट 1 2 3 4 5 ही आएगा। फिर हम लोग देखते हैं डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप की सिंटैक्स है डू, फिर ये कोड, व्हाइल कंडीशन। अभी हम उसका एग्जांपल देखते हैं। i की वैल्यू हमने 1 ली है, डू, इसमें लिखा है printf %di प्लस प्लस, और अभी हमने कंडीशन डाली है तब तक प्लस प्लस करेंगे जब तक लेस देन और इक्वल टू 5 ना आए तब तक। सो प्लस प्लस हुआ 1, तो 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 तक होगा। जैसे ही इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी तो ये आउट ऑफ द प्रोग्राम चला जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट लूपिंग स्टेटमेंट। अभी हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट देखते हैं आगे। अभी हम लोग देखते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट के टाइप 3 जो है जंप स्टेटमेंट। उसमें 3 टाइप है, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड गो टू स्टेटमेंट। पहले हम ब्रेक स्टेटमेंट का एग्जांपल देखते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट में हमने इंटीजर i इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज कर दिया है, ये हमने कंडीशन रखी है और i प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर रखा है। फिर इफ के अंदर कंडीशन डाली है या i इक्वल टू 5, इफ ये यस हो जाता है तो ब्रेक होके बाहर आ जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आ गया, पहले 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस, तो 1 पहले प्रिंट होगा और इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा। इधर 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस, फिर 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस, पर व्हेन i इज इंक्रीमेंटेड टू 5 तो वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 तक ही प्रिंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट के अंदर हमने पहले इनिशियलाइज किया है i इक्वल्स टू 1, फिर इधर कंडीशन रखी है और इंक्रीमेंट ऑपरेटर रखा है। ये कंडीशन कब कंटिन्यू होगी, जब i इक्वल टू 3 आएगा। सो इसमें क्या प्रिंट होगा, पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर इंक्रीमेंट होके वो 2 हुआ, फिर भी कंडीशन राइट है,
पर इंक्रीमेंट होके 3 हुआ, 3 होने के बाद वो वापस चेक करेगा कि i इक्वल टू 3, यस इट इज इक्वल, तो वो कंटिन्यू होके वापस ऊपर चला जाएगा, मतलब 3 इधर प्रिंट नहीं होगा। फिर वापस 3 इज इक्वल टू, इज 3 लेस देन इक्वल टू 5, यस, तो फिर i प्लस प्लस होके 4 हो जाएगा और फिर 5 तक जाएगा वो। ये आउटपुट रहेगा कंटिन्यू स्टेटमेंट का। इधर जब भी 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा तो वो कंटिन्यू होके वापस इधर चला जाएगा, 3 प्रिंट नहीं होगा, मेक श्योर। अभी हम देखेंगे गो टू स्टेटमेंट। उसमें हमने a इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज किया है, फिर गो टू लेबल डाला है और फिर प्रिंटफ में लिखा है श्रुति पटेल और लेबल में लिखा है एसएन इंजीनियरिंग। जब भी ये दोनों कंडीशन कंपेयर करवाई दैट 1 इज इक्वल टू 1, तो वो यस हुआ तो वो गो टू ब्लॉक में जाएगा। गो टू ब्लॉक कहाँ पे, इधर है। और ये लेबल में जो स्टेटमेंट हमने लिखा है एसएन इंजीनियरिंग, वो आउटपुट में प्रिंट होके आ जाए। इफ इधर 2 वैल्यू होती तो वो श्रुति पटेल प्रिंट हो गया था, बिकॉज 2 इज नॉट इक्वल टू 1, तो वो लेबल ब्लॉक में नहीं जाता। दिस वॉज ऑल अबाउट कंट्रोल स्टेटमेंट। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।